जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, 30 अप्रैल 2025 को आखा तीज यानी कि अक्षय तृतीया का पावन पर्व हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। ये तिथि मेरे भाई बहन ईश्वरीय तिथि है, क्योंकि इसी तिथि से जो है त्रेता युग का शुभारंभ होता है। भगवान परशुराम जी, भगवान हयग्रीव और नर नारायण का अवतरण इसी तिथि को हुआ था। इस तिथि को किया गया पुण्य कभी भी यानी कि पृथ्वी का पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है, पर इस तिथि के दिन किया गया दान पुण्य सेवा सत्कर्म माला जाप भजन कीर्तन ब्राह्मणों का भोजन कराना इत्यादि कोई भी सत्कर्म जो भी आप करेंगे वो कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए इसका नाम अक्षय है। अक्षय तृतीया के नाम से ये जाना जाता है। इस दिन आजकल व्यवहारिक में लोग जो है सोना चांदी इत्यादि बाजार के प्रभाव में आकर के लोग खरीदते हैं। अगर है आपके पास तो अवश्य खरीदिए, पर खरीद करके जरूरतमंदों को दान कीजिए, लेकिन तिजोरी में रखने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस दिन असली सोना खरीदने का दिन है। तो हमें अवश्य कुछ ना कुछ दान सत्कर्म पूजा पाठ इत्यादि जितना भी हो सके 24 घंटा इस तिथि का एक एक मिनट एक एक क्षण खाली नहीं जाने देना चाहिए। सत्कर्म करने से हम ज़्यादा कुछ और नहीं कर सकते हैं, तो मिट्टी के घड़ा ला करके धो करके उसमें बढ़िया शरबत भर करके अथवा जो है शर्करा रख करके अथवा जल भर करके हमें एक अच्छे सुयोग ब्राह्मण को दान देना चाहिए। बाकी धर्म में दया में तो आप कितने लोगों को बांट सकते हैं। जो रस वाले फल हैं जैसे कि काकड़ी है, खीरा है, तरबूज है, आम का सीजन आ गया है, ये सब आप दान कर सकते हैं। पहले की परंपरा में पंखा दान किया जाता, हाथ वाला पंखा। आज के समय में ईश्वर ने आपको दिया है तो इलेक्ट्रिक वाला पंखा, बिजली वाला पंखा, कूलर, एसी इत्यादि भी दान कर सकते हैं। कहीं कोई बच्चा धर्मशाला हो, हॉल हो, जहाँ सार्वजनिक कार्य किया जाता हो सभी लोगों के हित के लिए, ऐसी जगह हमें दान देना चाहिए। लेकिन ऐसी जगह ध्यान करके जहाँ पैसा ना के बराबर लिया जा रहा हो, जहाँ व्यापार हो, वहाँ देने में कोई लाभ नहीं है। जहाँ उपकार हो ऐसी जगह पर हमें देना चाहिए, वही दान के श्रेणी में आएगा। और जहाँ से आपका कोई विशेष मतलब ये ना हो कि हमारा यहाँ बड़ा सा फोटो लगेगा, पोस्टर लगेगा, बस हमने दान कर दिया सो कर दिया। अच्छा दान तो ये होता है कि दाहिने हाथ से करें, बाएं हाथ को भी पता न चले। और हमारा जो जनमानस है, जो वो संख्यक हिंदू समाज है, लगभग वो लोग ऐसा ही करते हैं और करना भी चाहिए। तो इस दिन मेरे भाई बहन कोई आसपास पवित्र नदी हो, तीर्थ हो, वहाँ जाकर के स्नान इत्यादि करना चाहिए। ज्ञानानंदमयम देवम निर्मल स्फटिकाकृतिम आधारम सर्वविद्यानां हयग्रीव उपासना। भगवान हयग्रीव जो है बुद्धि विद्या बल इत्यादि सब देने वाले, इनकी विशेष उपासना आराधना करना चाहिए। सभी ब्राह्मणों को परशुराम जयंती अथवा सभी के, परशुराम जी तो सभी के लिए थे, परशुराम जयंती को भी उत्सव से मनाना चाहिए। अभिषेक पूजन इत्यादि शोभा यात्रा वगैरह निकालना चाहिए। और आपसे आग्रह करूंगा कि श्री सप्तपुरियों में श्रेष्ठ अयोध्यापुरी जो है, अयोध्या मथुरा माया यानी कि प्रथम स्थान अयोध्यापुरी का है, तो वहाँ पर भूमि दान कीजिए हमारे माध्यम से, क्योंकि हमें भूमि की आवश्यकता है। हालांकि बार बार कहना उचित नहीं लगता है, मैं 99% कोई भी दान नहीं लेता है, केवल अपना आचार्य का जो पारिश्रमिक हमारा बनता है वही लेता हूँ। इच्छा तो ये थी कि वो भी ना लूँ, लेकिन अभी जीवन चलाना है तो इसलिए लेना पड़ता है। तो मेरे भाई बहन, मैं चाह रहा हूँ कि आप उस दिन कम से कम 7 फीट भूमि तो अवश्य दान करें, क्योंकि एक सामान्यतः 7 फीट जगह लगता है आदमी को लेटने में, तो इतना जगह तो दान करना चाहिए। फिर आप 11 फीट करें या 51 फुट करें अथवा 101 फुट करें, हम तो कहेंगे पूरे कर दें, ईश्वर ने आपको दिया है तो मेरा भी टेंशन दूर हो जाए। अयोध्या जी में एक जो है हमारी बड़ी प्रबल इच्छा है, जिसका टोकन भी दे दिया है, भगवान जो है राम जी का स्थान, जहाँ पर हम लोग बैठ करके आराधना करेंगे। अनुष्ठान केंद्रम के लिए स्थान की आवश्यकता है, जिसका टोकन दे दिया, लेकिन अभी करोड़ों रुपया वहाँ पर देना है और लगना होना बाकी। इसलिए आप अगर, और वहाँ का जो ज़मीन का रेट है 4000 के आसपास है, लेकिन जो व्यक्ति हमको दे रहे हैं वो भी सत्कर्म के लिए मैं ले रहा हूँ, वो भी अपना पूरा वो हटा करके लगभग 3000 रुपये में हमको बैठ रहा है। तो अगर आप 7 फुट अगर आप दान करेंगे तो 21,000 रुपया हो गया। इस तरह से आप लोग करेंगे, और ऐसा नहीं, और उस तरह से मैं दान ना लेता हूँ ना दिलाता हूँ कि कोई कहा भैया गोदान करा दो 101 रुपया में। इससे अच्छा है भैया
50 रुपये का शुद्ध अथवा आधा लीटर ही दूध आप लेकर के किसी ब्राह्मण को दे दो अथवा मंदिर में अर्पण कर दो। दान सदा सतपात्र को ही दिया जाता है, वही दान की श्रेणी में आता है। और वैसे आप जितना भी दीन दुखियों गरीब निर्बल की जितनी भी सेवा कर पाएँ वो आपका जो है दया में आता है, धर्म में आता है। पर दान जो है सर्वोत्तम होता है। जैसे आप देश के विशेष कार्य के लिए दान दें और ऐसे सामाजिक संस्थानों को दें तो सबका अलग अलग महत्व। तो दान सर्वोत्तम माना गया और दान सुपात्र ब्राह्मण को दिया जाना चाहिए। और अगर आप यहाँ पर आप इस पावन अक्षय तृतीया पे करेंगे तो मेरा जो चैनल का नंबर है 7021616365 पर आप कमेंट्स कीजिएगा। आप हमारे सहयोगी जन आपको रिप्लाई देंगे। और जो है आप उसी दिन मैं तो चाहूँगा आप कम से कम 7 फुट ज़मीन की भाव से 21,000 रुपये अवश्य दीजिए। नहीं दे सकते हैं तो जो भी देंगे वो चलेगा, लेकिन हम जो कार्य करने जा रहे हैं उस कार्य के अनुरूप हमको दान देना चाहिए, ऐसा नहीं देना चाहिए। आजकल यही कारण है कि इतने अनेक लोग पूजा पाठ कराते हैं, सत्कर्म करते हैं और उसका फल नहीं मिलता है। क्योंकि अगर आप 10 रुपये में चैन खरीदोगे तो भैया नकली वाला मिलेगा। अभी तो असली सोना तो मेरे ख्याल से लाखों में पहुँच गया। मैं तो कभी वास्तु की प्रतिमा खरीदना पड़ता है, बाकी तो भैया इस सब से भगवान दूर ही रखे हैं। तो ये बहुत अच्छा पर्व है और सत्कर्म मिलकर कीजिए, कहीं भी कीजिए। हाँ, हमारे पास करेंगे तो हमें आवश्यकता भी है, ज़्यादा खुशी होगी, आगे राम जी की इच्छा। लेकिन ये पर्व जो है अक्षय तृतीया और अक्षय नवमी को हमें अक्षय नवमी के दिन अयोध्या में परिक्रमा इत्यादि होता है, मथुरा जी में भी 14 को उसका। और अक्षय तृतीया को भी अखंड रामायण हमारे अयोध्या जी में होता है, अखंड भंडारा होता है, अखंड राम नाम संकीर्तन होता है। और जहाँ पर मैं भूमि ये राम जी की कृपा से टोकन दिया हूँ लेने के लिए कि प्रभु इसको ले दे ताकि हम लोग सत्कर्म कर पाएँ, वहाँ आपको जो वीडियो मेरे पास आया है बार बार जो है वहाँ 24 घंटा भी संकीर्तन की आवाज़ आती रहती है। तो मेरे भाई बहन इसका लाभ लें और इस विषय पर भी ध्यान दें। और ध्यान ना दें, करें, दान अवश्य करें, करना चाहिए। क्योंकि जो हम लोगों ने दिया था वही मिल रहा है और जो देंगे वही आगे प्राप्त होगा। जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण।